नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में एक निजी कंपनी में काम करने वाली एक महिला की मृत्यु का मामला सामने आता है। उसके कुछ ही समय के बाद एक अन्य बैंक कर्मी थी जिनका मामला सामने आया, जिनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे में कामकाजी महिलाओं पर बढ़ते काम के दबाव और कार्य जीवन संतुलन की चुनौतियों का मुद्दा एक बार फिर से पटल पर उभर कर सामने आता है। इसके बाद हाल ही में प्रकाशित एक डेटा है जिसके माध्यम से यह सवाल सामने आता है और ये पक्ष सामने आता है कि जो भारतीय पेशेवर महिलाएं हैं उनके ऊपर काम का दबाव काफी ज्यादा है और भारतीय पेशेवर महिलाएं अगर वैश्विक रूप से तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इस स्तर पर सबसे ज्यादा घंटे काम करती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इस बात को इस रिपोर्ट के माध्यम से सभी पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत वो कौन से इसके पक्ष हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारी सभी शाखाओं पर यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। इसमें हमारे करोल बाग शाखा हो या जयपुर शाखा हो, लखनऊ शाखा हो, प्रयागराज शाखा हो या इंदौर शाखा हो, इन जगहों पर, इंदौर के अलावा बाकी जगहों पर अभी तिथियां आपको बता रहे हैं कि हाँ शुरुआत होने वाली है। इंदौर में इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। करोल बाग हिंदी माध्यम बैच की बात करें, सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 27 सितंबर से 11:30 बजे शुरू हो रहा है। प्रयागराज में हिंदी माध्यम जीएस फाउंडेशन बैच 3 अक्टूबर को 11:15 बजे से शुरुआत हो रही है। जयपुर में आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 7 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से हो रही है। वहीं लखनऊ में हिंदी माध्यम जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 18 अक्टूबर से सुबह 11:30 बजे हो रही है। इंदौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही इस पक्ष से जुड़े किसी भी अन्य जानकारी के लिए अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, जो नंबर है 8750187501। तो चलिए सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। चर्चा के बिंदुओं के अंतर्गत हमने बात की खबर की, चर्चा में क्यों है इस बात को बताने के साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में वो कौन से पक्ष उभर कर सामने आते हैं, एक नजर इन आंकड़ों पर डालेंगे। उसके बाद इसके विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए उन पक्षों पर भी नजर डालेंगे। फिर क्या कहते हैं, क्या है वो प्रमुख कारक जिसकी वजह है कि भारत इसमें विश्व में शीर्ष पर है, महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न एक होगा जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। जीएस की अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इन डेप्थ श्रृंखला को आप हमारी फॉलो कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और साथ ही टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बात करते हैं खबर की। तो देखिए EY एम्प्लॉय डेथ, वर्किंग वुमेन गेट ओनली 7 to 10 hours ऑफ रेस्ट इन अ डे, डाटा शोज। तो डाटा ये कह रहा है कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो केवल 7 से 10 घंटे का समय मिलता है उनको कार्य के अलावा आराम करने के लिए, जो कि बहुत कम है। और विश्व में हम कहें जो काम करने के जो घंटे हैं वो सबसे ज्यादा भारतीय महिलाओं के हिस्से में आते हैं। भारतीय महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और साथ साथ छोड़ता है अपने साथ ये कई चिंताओं को। तो रिपोर्ट में हम नजर डालें, इन आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जो महिलाओं का कार्यभार है, अगर सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में अगर काम के घंटों को आप देखेंगे तो जो पेशेवर भारतीय महिलाएं हैं अर्थात कामकाजी भारतीय महिलाएं हैं वो सप्ताह में औसतन 55 घंटे काम करती हैं। पूरे सप्ताह का ये रेशियो एक औसत घंटे बताए जा रहे हैं आपको। हो सकता है कि कार्य के दिनों पर निर्भर करता है, कभी कभी ये घंटे और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यह सर्वाधिक है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अब प्रतिदिन के कार्य का समय अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का जो प्रतिदिन का, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके काम के अगर घंटों को आप देखेंगे तो लगभग 9 से 11 घंटे वो काम करती हैं। जहां पर वो जॉब कर रही हैं वो समय बताया जा रहा है। साथ ही साथ यह काम के दिन की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात अगर आपका वर्किंग डे ज्यादा है तो ये घंटे रोज के हिसाब से आप देखेंगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आंकड़ों के अनुसार ये बात समझ में आती है कि महिलाओं को दफ्तर में जो काम का जो वर्कलोड है उसके हिसाब से उनके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाती है। क्यों देखी जाती है वो आंकड़े आगे खुद ही स्पष्ट करेंगे। अब घर के कामों में भी उनके कमी नहीं आना इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए अगर कोई महिला है सामान्य रूप से अगर वो जॉब नहीं करती है तो उसको घर का काम करना पड़ता है, लेकिन अगर वो जॉब करती है तो उसी अनुपात में उसके घर के कामों में अगर कटौती होती है तो एक संतुलन की स्थिति बनती है। लेकिन अगर कार्य और जीवन के बीच में संतुलन नहीं होता है तो फिर उसके मानसिक तनाव, उसके मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। तो महिलाओं के काम करने को अब इधर जो ट्रेंड है, हमारा समाज जैसे जैसे विकसित हो रहा है उस तरह से महिलाओं के काम करने को हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन अब दूसरा पक्ष इसका यह है कि घर पर जो काम का बोझ कम होना चाहिए
उसकी मात्रा कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनके काम के घंटों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई कमी नहीं हो रही है और कार्य और जीवन के बीच में जो संतुलन है वो प्रभावित हो रहा है। तो पहली बात तो यह है। इसके बाद हम आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देखिए समूहों में पुरुष, यहां पर जो ग्राफ आपको दिखाया गया है, यहां पर पुरुष और महिलाओं द्वारा जो अनपेड वर्क है, अर्थात ऐसे कार्य जिसके लिए उनको वेतन नहीं दिया जाता है, उनको यहां दिखाया गया है कि कितने मिनट काम कर रहे हैं। अगर आप देखें अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्यों का समय यहां पर दिया गया है, मतलब घरेलू काम की बात की जा रही है जिसके लिए आपको वेतन नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है। उसमें अगर बात करें तो जो गृहिणियां हैं, अर्थात जो घर पर रहने वाली महिलाएं हैं जो कि कामकाजी नहीं है, उनका जो औसत समय निकल कर आता है वो आता है 457 मिनट। वो प्रतिदिन लगभग 7.5 घंटे रोज वो काम करती हैं। ये उनकी बात हो रही है जो कामकाजी महिलाएं नहीं हैं। इसके अलावा देखें रोजगार में जो महिलाएं लगी हैं, अगर उनके काम को देखें आप तो वो भी 348 मिनट, लगभग 5.8 घंटे का रेशियो उनका भी आता है। यहां पर जो एम्प्लॉयड लेडी हैं उनकी अगर बात करें तो वो भी 348 मिनट उनका जो समय है वो निकल कर आता है, जो कि लगभग 5.8 घंटे का समय होता है। अब ऐसे समय में आप देखेंगे कि उनके घर पे काम करने में जो आनुपातिक रूप से कमी आनी चाहिए थी वो कमी आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 5.5 घंटे में और लगभग ये जो 457 मिनट है 7.5 घंटों में, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में जो महिला बाहर जॉब करके 10-11 घंटे की सर्विस को करके लौट के आएगी, उसके ऊपर अगर इस काम के बोझ को भी जोड़ा जाएगा तो वो समय काफी अधिक होगा। ऐसे में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अब देखिए घरेलू कार्यों में सबसे ज्यादा समय बिताती हैं 457 मिनट, ये पूरे विश्व के आंकड़े के लिहाज से सर्वाधिक समय है। अब कामकाजी महिलाओं को देखें आप, वो भी घरेलू कार्यों में काफी समय लगा रही हैं, 348 मिनट लगा रही हैं, तो ये समय भी काफी ज्यादा है। अब देखिए इन महिलाओं पर कार्य का भार, इससे जो तस्वीर उभर कर आती है वो तस्वीर बताती है कि कार्य का भार बहुत ज्यादा है। यहां पर दोनों समूहों की जो महिलाएं हैं अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों में काफी ज्यादा समय बिता रही हैं। ये बात इससे उभर कर सामने आती है। दूसरी बात आप देखें, जो कामकाजी महिलाओं का समय है, जो पेशेवर महिलाएं हैं, वो ऑफिस में कितना टाइम खर्च कर रही हैं, तो वो 9 से 11 घंटे खर्च कर रही हैं। अवैतनिक जो घरेलू काम है जिसके लिए उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वहां पर कितना खर्च कर रही हैं, तो 5 से 6 घंटे खर्च कर रही हैं। अब ऐसे में ये दोनों समय जब आप मिला देंगे तो इस समय के अलावा जो समय शेष बचता है, उसी समय में उनको बाकी अपने हिस्से के काम, अपने लिए अपने जीवन का समय निकालना है और उसी में उनको आराम भी करना है। वो समय आपका केवल 7 से 10 घंटे का बचता है, जो कि काफी चिंताजनक है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है। और इस बीच में ये समय आपको बाकी कामों के साथ साथ आराम का समय ये काफी कम है। कई बार ऐसे में कई बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, नींद ना आना, स्ट्रेस होना, तनाव में जाना, जिसकी वजह से इन महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अब बेरोजगार पुरुषों का घरेलू काम अगर उनसे हम तुलना कर लें तो यहां भी एक दूसरा पक्ष आपको दिखाई देगा। देखिए यहां पर अगर बेरोजगार पुरुष का मतलब कि ये जॉब नहीं कर रहा है पुरुष, अब उसके पास भी उतना ही समय है जितना एक महिला के पास है। अब इसमें स्थिति आप देखें, अगर बेरोजगार पुरुष रोजगार वाली महिलाओं से तुलना करें तो कम समय वो खर्च करता है घरेलू कामों पर। रोजगार वाली महिलाओं ने औसतन 5.8 घंटे घरेलू काम किए मान लीजिए। अब ऐसी कंडीशन में एक महिला जो जॉब कर रही है वो घर आने के बाद काम कर रही है 5.8 घंटे। वहीं अगर एक ऐसा पुरुष जो टोटल घर पर है, पूरा समय उसका घर पर व्यतीत हो रहा है, उससे अगर तुलना की जाए तो एक बेरोजगार पुरुष जो है वो केवल 3.5 घंटे काम कर रहा है। अर्थात एक महिला नौकरी करने के बाद भी एक पूरी तरह से खाली बैठे मनुष्य जो पुरुष है उससे ज्यादा काम कर रही है। साथ ही साथ अगर कोई रोजगार वाला पुरुष है, वो घर पे आके काम कितना कर रहा है, घरेलू काम में कितना समय व्यतीत कर रहा है, तो 2.7 घंटे, वो आंकड़ा और कम हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में पुरुष और महिला के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक लैंगिक विषमता की तरफ इशारा करता है, तो वो भी एक दूसरा पक्ष है। अब इसके पीछे एक अन्य कारक भी है। दूसरा कारक है विवाह। विवाह के बाद क्या कंडीशन होती है, क्या बदलाव होता है, वो एक दूसरे पक्ष को उजागर करेगा। देखिए जब महिला का विवाह होता है, विवाहित महिलाएं जो हैं वो अगर नौकरी कर रही हैं, नौकरी पेशा हैं, तो प्रतिदिन औसतन 8 घंटे वो ऐसा काम कर रही हैं, घरेलू काम कर रही हैं जिसके लिए उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। इसका मतलब विवाह होने के बाद जो उनके काम करने का अवैतनिक काम का जो हिस्सा था, जो हिस्सेदारी थी, वो और बढ़ रही है। वहीं पर अविवाहित महिलाओं की तुलना में आप देखेंगे, जो अविवाहित महिलाएं हैं उनका घरेलू काम जो है उसकी तुलना में आप देखेंगे तो ये 2 गुना आपको दिखाई देगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जब वो महिला अविवाहित थी तब उसके घरेलू काम का जो हम कह सकते हैं कि घंटा था, जो समय था, जो घरेलू काम करने पर समय वो खर्च कर रही थी, उसके विवाह होने के बाद उसमें और बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब कि विवाह होना महिलाओं को घर के काम करने के लिहाज से आप देखें तो वो उसके समय को बढ़ा दे रहा है। वहीं अगर विवाहित पुरुषों के कार्यभार को आप देखेंगे तो प्रतिदिन औसतन 2.8 घंटे वो घरेलू काम कर रहे हैं। इसका मतलब पहले की तुलना में वो घट रहा है, जबकि उन पुरुषों की तुलना में कम है जिन्होंने शादी नहीं की। शादी नहीं हुई है पुरुष की तो 3.1 घंटे कर रहा है, शादी होने के बाद वो 2.8 घंटे ही घरेलू काम कर रहा है। इसका मतलब शादी होने के बाद जहां पुरुष का घरेलू काम करने का रेशियो घट रहा है, वहीं महिला का विवाह के बाद घरेलू काम करने का अवैतनिक कार्यबल उसका जो है वो बढ़ रहा है। यह भी एक पक्ष को इशारा करता है कि हमारे समाज में जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं लैंगिक विषमता को काफी स्थान दी हुई हैं। तो इस दूसरे पक्ष को भी आप देखेंगे, इस दूसरे पक्ष से ये निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। अगली अगर हम बात करें तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे ऐसे महिला और पुरुष दोनों को यहां दिखाया गया है जिनकी शादी नहीं हुई है। तो अगर पुरुष की बात करें तो वो 184 मिनट काम कर रहा है, ये आपको अनपेड वर्क दिखाया गया है मिनट में। और वहीं पर महिला की बात करें तो वो 259 मिनट काम करती है जिसकी शादी नहीं हुई है। वहीं विवाह के बाद की कंडीशन आप देखें, जिनकी अभी हालिया शादी हुई, तो पुरुष जहां विवाह से पहले 184 मिनट काम कर रहा था वो 167 मिनट, अर्थात इसमें कमी आ गई। वहीं पे अगर विवाहित महिला की बात करें तो पहले अविवाहित थी तो 259 मिनट उसको घरेलू काम करना पड़ता था, और विवाह होने के बाद उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, वो 477 मिनट काम कर रही है। इसका मतलब कि विवाह होने के बाद महिलाओं के ऊपर घरेलू काम करने को लेकर नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है, जो कि लैंगिक विषमता की तरफ यहां फिर इशारा करता है। अब शहरी और ग्रामीण तुलना अगर करें, अगर हम देखें कि शिक्षित समाज से अशिक्षित समाज से क्या इनकी स्थिति पर कोई फर्क पड़ता है, तो यहां देखिए शहरी और ग्रामीण जब तुलना करेंगे महिलाओं के बीच घरेलू काम को लेकर तो उसमें कोई महत्वपूर्ण अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि शिक्षा से या शिक्षित समाज से महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, जबकि ये दिखना चाहिए। जहां पर शिक्षा का स्तर बेहतर है वहां पर यह अंतर हमें दिखना चाहिए था, लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि दोनों ही कंडीशन में महिलाओं के घरेलू काम करने के स्तर में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। राज्यवार डेटा पर अगर नजर डाल लें तो देखिए, राज्यवार डेटा की बात करें तो लगभग 85% या उससे अधिक महिलाएं जो हैं, 85% महिलाएं ऐसी हैं जो कि सभी राज्यों में घरेलू कामों में शामिल हैं। वहीं अगर कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, पुरुषों के लिहाज से आप देखेंगे तो यहां पर यह प्रतिशत कई राज्यों में 50% से कम है। जैसे हरियाणा में पुरुष जो है 50% से कम काम कर रहा है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। मतलब कि पुरुषों के लिए कुछ राज्यों में कंडीशन बेहतर हो रही है, लेकिन महिलाओं के लिए आप देखें कमोबेश हर राज्य में घरेलू कामों में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, उनमें कोई सुधार नहीं है। तो राज्यवार भी हम नहीं कह सकते हैं कि फला राज्य में बहुत अच्छी कंडीशन है और फला राज्य में अच्छी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब कि कुछ पक्ष निकल कर आते हैं। सबसे पहला जो पक्ष निकल कर आता है वो लैंगिक समानता की बात है कि जिम्मेदारी शादी के बाद जहां पुरुषों पर कम होती दिख रही है, घटती दिख रही है, वहीं महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, जो कि एक पक्ष की तरफ हमें इशारा करती है, सोचने को मजबूर करती है। कार्य जीवन संतुलन पर जो विवाहित महिलाओं के असर पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है समाज में बदलाव की, क्योंकि समाज में अगर बदलाव नहीं आएगा, घरेलू जिम्मेदारियों को अगर हम साझा नहीं करेंगे, तो ऐसी दशा में एक तरफ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घर की महिलाएं कामकाजी हों, दूसरी तरफ हम घर पर भी उनसे उसी काम की उम्मीद करते हैं, तो ये न्याय संगत व्यवस्था नहीं होगी। साथ ही जरूरत है सामाजिक, हम कह सकते हैं संरचना में भी बदलाव की, क्योंकि जो पारंपरिक भूमिकाओं के निर्वहन के लिए केवल महिलाओं को जिम्मेदार मानना यह भी उचित नहीं है। हमारी पारंपरिक जो भूमिकाएं हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों को परिस्थितिजन्य स्थिति को देखते हुए अपने कामों को साझा करना होगा। तो ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जो हमको अपनी सोच के साथ, अपनी सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो आइए अंत में चलते हैं आज की परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि हालिया प्रकाशित डेटा पॉइंट के अनुसार पेशेवर भारतीय महिलाएं वैश्विक स्तर पर हफ्ते में कितने घंटे काम करती हैं। इसका विकल्प आपके सामने है, आपको सही जवाब देना है। विकल्प ए है 40 घंटा, विकल्प बी है 48 घंटे, विकल्प सी है 55 घंटे, या विकल्प डी है आपका 60 घंटे। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।